अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो रमज़ान आप लोगों के कैसे जा रहे हैं, नीचे कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ 2 से 3 तरह की चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बगैर ऑयल के हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट है तीनों, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, लो बजट सी हैं। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आएगी, आगे ईद आ रही है। तो वैसे भी आप बच्चों को भी दे सकते हैं बना के, जो बच्चे लेस खाते हैं शौक से या कुरकुरे खाते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चाट बनती है। तो चलते हैं रेसिपी नंबर 1 की तरफ, देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सी चाट जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। की रेसिपी की तरफ बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 1 केजी आलू, जो कि छोटे साइज़ के हैं। मिनी पोटैटो जिसे बोलते हैं, वो मैंने लिए। इससे ज़रा लुक अच्छी आ जाती है। अगर आप लोगों के पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, बड़े आलू लेके उन्हें भी आप बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करके मैंने जो इनका छिलका उतार लिया है, उसे करते हैं एक साइड पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके लिए हमने जो सॉस रेडी करनी है वो कर लेते हैं। लहसुन की कलियाँ हैं 10 से 12 अदद, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने डाल देना है 2 से 3 हरी मिर्चें, और शामिल कर देंगे इसके अंदर आधा टमाटर, छोटे साइज़ का है, पूरा डाल लीजिएगा। धनिया है मेरे पास और पुदीना है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया कटिंग करने के बाद। तकरीबन ना काफ़ी सारा है, मुट्ठी के करीब होगा धनिया और 1 मुट्ठी ही पुदीना होगा। दोनों चीज़ें हमने इसी के अंदर ही ऐड कर देनी है। दही है आधे कप के करीब है, वो भी शामिल कर देंगे। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। मैं स्टिक ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप लोग इसे घुटे के साथ भी कर सकते हैं, जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के भी कर सकते हैं। इसकी हमने चटनी रेडी कर लेनी है, जैसे ग्रीन चटनी हम बनाते हैं ना, वैसे हमने चटनी रेडी कर लेनी है। ये रेडी हो गई है, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी इसकी लुक आई है। और इसे हम एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक कढ़ाई के अंदर मैंने सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने जो आलू रखे थे ना, बॉईल करके छिलका उतार लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे, हमने इनकी साइडें जो चेंज कर लेनी है, इस तरह से ना। अच्छा, आप लोगों ने प्यारा सा गोल्डन कलर लेके आना है, स्पोर्ट से बनने चाहिए ऊपर, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। और जो पोटैटो बाइट हैं थोड़े क्रिस्पी हों तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ऑयल इस टाइम पे मैंने जो 2-3 खाने के चम्मच डाला है ना, वो भी हमने जो है वो इसके अंदर इतना नहीं जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो सिर्फ फ्राई करना है बस। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। मैंने इसे सारी साइडों से जो है वो गोल्डन सा कलर दे लिया है, इस तरह से। आप लोगों ने भी इतना कलर इसे देना है जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमने इसे निकाल लेना है, एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे सारे आलू। कुछ खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, तब भी आप इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है, हेल्दी भी लगती है। अब जो ऑयल है इससे भी हमने जो है वो निकाल लेना है। सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऑयल हमने कढ़ाई के अंदर छोड़ना है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने डाल दिया मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हमने डाल देना है इसके अंदर अजवाइन। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। तो ½ टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और धनिया पाउडर, मोटा कुटा हुआ है, वो शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है, लाजमी डालिएगा। हमने इसे रोस्ट कर लेना है आधे मिनट के लिए। जब प्यारी सी खुशबू आने लग जाए ना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो फिर हमने जो बनाई थी ना, चटनी बनाई थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है इस टाइम पे। अब मीडियम आंच पे हमने चटनी जो है इसे पका लेना है, जब तक कि सॉस की शक्ल में ना आ जाए। आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने दही शामिल किया है, और तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे ना तो दही के अंदर एक लम्स बन जाएंगे, फुटकी सी बन जाएगी, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी। आंच हल्की रखनी है। इस टाइम पे डाल देंगे ½ टीस्पून काला नमक।
अच्छा, जब मैंने आलू जो है वो रोस्ट किए थे तब भी मैंने नमक डाला था। वीडियो शायद अंदर से थोड़ी सी स्किप हो गई है, मैं ऐड कर देती हूँ क्लिप। तब भी मैंने नमक शामिल किया था आलूओं के अंदर भी। तो हमने सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक इस टाइम पे डाला है। जब आलू मैंने रोस्ट किए थे मैंने वाइट वाला नमक डाला था, 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से हमने इसे ग्रेवी के साथ जो है वो पका लेना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, एक ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर ना आ जाए। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है, देखने में ज़बरदस्त लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये पोटैटो बाइट। इस पॉइंट पे अगर आप लोग चाहें ना, इसे पराठे के साथ खाना चाह रहे हैं, चपाती के साथ खाना चाह रहे हैं, आप लोग फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, इतनी ग्रेवी इनफ है। अगर आप वैसे ही एज अ चाट के तौर पे खाना चाह रहे हैं, फिर आप लोग ने इसकी लुक जो है वैसे बना लेनी है। तकरीबन 2-2 मिनट के बाद मैंने वीडियो शूट की है। सारा मसाला जो है वो आलूओं के साथ चिपक जाएगा। थोड़ा सा आप मज़ीद इसे रोस्ट करेंगे ना तो एक चाट की शक्ल में आ जाएगी। तो मेरे बच्चे ऐसे पसंद करते हैं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक प्याज था छोटे साइज़ का जो कि हमने मोटा मोटा काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। आलू के साथ एक बेहतरीन कॉम्बो जो है वो बनता है, आप लोग ने ज़रूर ऐड करना है। तो प्याज डालने के बाद हमने मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भून लेना है ताकि प्याज जो है वो भी हल्के से जो सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करने। क्रंचीपन होना चाहिए प्याज के अंदर, तभी अच्छा लगता है इनके साथ। तो कर लेते हैं डिश आउट। मज़ेदार सी हमारी जो पोटैटो बाइट है वो बनकर तैयार है। आप लोग इसे क्या नाम देंगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते ही यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी नंबर 2 की तरफ और देख लेते हैं कि वो ज़बरदस्ती चाट जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे बगैर ऑयल के, लेस ऑयल के साथ। तो आप लोगों ने ये वाली चाट भी इंजॉय करनी है, बनानी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चलते हैं रेसिपी नंबर 2 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है वह यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें चाहिए। फ्राइज़ को टक्कर देने वाली रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जो बच्चे फ्राइज़ लवर हैं उनके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। एक तो इसके अंदर ऑयल नहीं जाता, जो डाइट कॉन्शियस हैं वो भी इसे खा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जो कि थोड़े छोटे साइज़ के हैं, जिससे आप मिनी पोटैटो भी बोल सकते हैं। इनको मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया। छुरी के साथ ही मैंने छीला है। नए आलू हैं, पिलर के साथ छीलने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से धो लिए, साफ़ सुथरे हो गए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ किस तरह से आप लोगों ने इसके पीसेज जो है वो कटिंग करने हैं। इस तरह से ना गोल गोल जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आलू कोशिश कीजिएगा इस तरह के लें, मिनी पोटैटो आराम से मिल जाते हैं, सीज़न भी है। तो इससे रेसिपी जो है ये ज़रा अट्रैक्टिव बनती है, अच्छी भी लगती है। बच्चों को कोई चीज़ भी अच्छी लगे तो खुश होकर खाते हैं। तो शेप आप लोग चेक कर लें। तकरीबन इतने मोटे मैंने कटिंग किए हैं, इससे आप लोगों ने पतले कटिंग नहीं करने। सारे आलू इस तरह से कटिंग करने हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए सारे मैंने कटिंग कर लिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद मैंने एक कढ़ाई में पहले से पानी पकने के लिए रख दिया था, जो कि काफ़ी हद तक पक चुका है, यानी कि बबल आना शुरू हो गई हैं। अब इस तरह की कोई सी भी जाली लेनी है, या आप स्टीमर कह सकते हैं। नॉर्मली हर घर में होती है। जब हम दूध वगैरह उबलने के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर हमने ये वाली देते हैं, चीज़ों के ऊपर देते हैं ढाँपने के लिए। वो सिंपल मैंने जाली ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया। पानी बिल्कुल मैंने नीचे रखा है, इससे 1 इंच नीचे पानी है। आलू को हमने इसके ऊपर बिल्कुल फैला देना है सिंगल सिंगल करके। तो अब हमने इसको कवर करके पका लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर जो है वो स्टीम में ही आलू पक जाएंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे कवर कर दिया था। कवर करने के बाद चेक कर लेते हैं कि आलू जो हैं वो कुक हो चुके हैं कि नहीं। बिल्कुल जो है आलू बिल्कुल डन है। थोड़ी सी वैसे आप लोगों ने कसर रखनी है ताकि आलू जो जब हम बनाएं ना तो उस दौरान भी आलू थोड़े से कुक होने हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करने।
1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। पैन के अंदर ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने आलू जो है वो शामिल कर देने। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। पहले हमने मिक्स करना है इसे। हमने कोशिश करनी है कि सिंगल सिंगल आलू को सारे पैन के अंदर फैला दें ताकि इक्वल कलर आए, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आए। इस तरह से ना आंच थोड़ी सी तेज़ रखनी है क्योंकि आलू जो हैं ऑलरेडी कुक हैं, बॉयल हैं, तो हमने इसे कलर ही देना है। आंच थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। 1/2 टीस्पून जो है मैंने इस टाइम पे इसके अंदर नमक शामिल कर देना है ताकि आलू जो हैं उसके अंदर एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। आलू को आप लोगों ने ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर देना है, लाइट गोल्डन ही रखना, क्रिस्पी करना है इसको। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि आप लोगों ने इसे कितना क्रिस्पी करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप लोगों को लग जाएंगे दोनों साइडों से इसे क्रिस्पी करते वक्त। ऑयल चाहें इससे भी कम ऐड कर सकते हैं, इससे कम ऑयल के अंदर भी बन जाएंगे। सिर्फ आप लोग चंद ड्रॉप डाल के, अगर नॉन स्टिक पैन है ना तो उसके अंदर आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। दोनों साइडों से अलट पलट करके ना मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर चंद स्पाइस डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे चिली सॉस जो कि मैं 1 खाने का चम्मच डालूँगी, और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस, वो भी 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। अगर ग्रीन चिली सॉस नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे ग्रीन चटनी और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका जो खानों में यूज़ होता है ना, वो शामिल कर देने 1 खाने का चम्मच, और 1/2 टीस्पून हमने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है वो शामिल कर देनी। साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप करके बिल्कुल बारीक स्लाइस में चॉप करके वो शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेना है प्याज को। हल्का सा सौते हो जाए ना, सॉस के साथ इसका कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर एक टेस्ट आ जाए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसे पका लेना है। बाकी के स्पाइस हमने बाद में ऐड करने हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं किया करें। मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ मेन में नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, और साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर केचप डाल देना है। अच्छी तरह से तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए हमने इसे मज़ीद जो है वो कुक कर लेना है। तो तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए हमने हल्का सा जो है वो सौते कर लिया सारे स्पाइस के साथ प्याज को। तो मज़ेदार से हमारे जो आलू के बाइट हैं वो बनकर तैयार हैं। आप लोगों ने बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं, बच्चों की तो मौजें लगने वाली हैं। तो अब हमने इसे जो है वो चाट मसाले के साथ हल्का सा स्प्रेड करेंगे, और जो चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, उसके साथ हमने इसे सर्व करना है। चाहें तो केचप के साथ कर लें, दोनों तरह से ही। तो ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने। ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो चलते हैं आज की रेसिपी नंबर 3 की तरफ। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके अंदर भी ऑयल ना होने के बराबर जाता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी नंबर 3 की तरफ। तो ये भी हम बनाएंगे आलू की चाट, थोड़ी डिफरेंट वे में है, डिफरेंट स्टाइल से है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बनती है ना कि यकीन करें एक दफ़ा आप लोगों ने बना ली ना तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरह से बनेगी ये मज़ेदार सी चाट बगैर ऑयल के, बगैर घी के, तो चलते हैं देख लेते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, छोटे साइज़ के, जिसे मिनी पोटैटो बोलते हैं। इस तरह से मैंने बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया है। अब हमने हथेली पे रखना है और दूसरी हथेली से इसे प्रेस करके इसे एक टिक्की की शेप दे देनी है, यानी कि इसे प्रेस कर लेना है इस तरह से। तो सारे जो है मैं इसी तरह कर लूँगी। थोड़ा सा ज़ोर लगा के आप लोग ने ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि मैश हो जाए और टूटे ना। तो कॉर्नफ्लोर मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिया है। कॉर्नफ्लोर के अंदर फोल्ड करेंगे और रखते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। कोई चीज़ मैंने कॉर्नफ्लोर के अंदर और नहीं ऐड की, सिंपल कॉर्नफ्लोर है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है, ऊपर वाली सतह जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और गोल्डन बनेंगे, अच्छे खूबसूरत सा कलर आएगा। कढ़ाई के अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ का पैन है तो पैन ले लें। तो 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो सारे जो है मैं इसके अंदर रख दूँगी। आँच आप लोगों ने मीडियम रखनी है इस टाइम पे, बाद में हल्की कर देनी है ताकि फ्री हीट हो जाए।
तो लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। हम इसकी साइडें जो है वो टर्न कर लेंगे। इसी तरह से सारे जो पोटैटो है इसकी साइडें मैंने अल्टे पलटे जो है वो गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अच्छा खासा गोल्डन कलर करना है, लाइट गोल्डन नहीं करना, थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाए ऊपर वाली सतह पे। तो इस तरह से मैंने सारे जो है पोटैटो अल्टे पलटे जो है वो फ्राई कर लिए हैं। बहुत कम ऑयल इसके अंदर जाता है, ना होने के बराबर, और बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों को बड़ों को। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन कलर जो है पोटैटो के ऊपर आ गया है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो एक साइड पे रख लेते हैं। सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है बटर डाल दिया है। आप लोग चाहें तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो साथ ही डाल देंगे हल्दी है 2 से 3 पिंच, वो ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। चाट मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के बराबर तिक्का मसाला, तिक्का पाउडर जो है वो ऐड किया है। उससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच पानी। थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था 1 मिनट के लिए, तो ताकि जो हमारे मसाला है वो जले ना। 2 खाने के चम्मच पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे पानी खुश्क होने तक। तो इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे मज़ीद 1/2 टीस्पून जाएगा तिक्का मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। फ्लेम आप लोग इस टाइम पे थोड़ी कम ही रखिएगा, नहीं तो मसाला जो है वो जल जाएगा। स्लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसे पकाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा जो है वो मैरिनेशन हो गई है तैयार। तो अब इसके अंदर हम पोटैटो जो है वो फोल्ड कर लेंगे सारे मसाले के अंदर। इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। अल्टे पलटे जो है वो सारे आलू जो है मैं इस तरह से मसाले के अंदर फोल्ड कर लूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ गया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ही डिफरेंट सी चाट लगती है। फ्लेवर में तो पूछे ही ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाली है। ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये हो गई हैं। मसाला जो है सारे के ऊपर कोट हो गया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। इसके ऊपर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच दही। अच्छे से फेंट के आप लोगों ने लेना है, मीठे वाला दही लेना है, खट्टा नहीं लेना। साथ ही डाल देंगे 2 खाने के चम्मच आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्याज जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है चाट के अंदर, तो रफली मैंने चॉप करके वो डाल दिया है। पुदीने की पत्तियां हैं वो तो ज़रूर जाती हैं चाट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है उनसे, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही डाल देंगे सेव है, सर्विंग के टाइम पे डालिएगा। सॉल्ट आप लोग नोट कर रहे होंगे मैंने नहीं ऐड किया। मैंने आलू बॉईल करते वक्त उनके अंदर अच्छा खासा नमक जो है वो डाला था। चाट मसाले के अंदर भी होता है, इसीलिए मैंने नहीं डाला। आप लोग चाहें तो 1 से 2 पिंच डाल लीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए खुशियाँ बांटें और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।